एनसीईआरटी का चैप्टर है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आज का टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, अगर हमारे पास मान लो कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स। ये जो dy बाई डी एक्स है, इसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये लिख सकते हैं। इसी तरह वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह इसको क्या लिख सकते थे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, मतलब डी ए अपॉन विद रिस्पेक्ट टू आर है ना, तो हमें फाइंड करना है डी ए अपॉन डी आर, ये फाइंड करना है, ठीक है। और ए क्या है, ए है एरिया ऑफ ए सर्कल, तो एरिया ऑफ ए सर्कल को हम लिख लेते हैं फॉर्मूला, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर से। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, डी ए अपॉन डी आर, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर से। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये आ जाएगा डी ए अपॉन डी आर, यहाँ पे पाई बाहर आ जाएगा, डी बाई डी आर आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 2r, तो डी ए अपॉन डी आर आ जाएगा 2 पाई आर। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा था, आर को क्या लिखना है 3 सेंटीमीटर और आर को 4 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट डी ए अपॉन डी आर एट आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, आर की जगह 3 डाल देंगे, 2 पाई इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6 पाई। अब यूनिट देखो कैसे लिखते हैं, एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर, और ये डिवाइड में है तो ये लिख दिया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 6 पाई सेंटीमीटर। अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट में आर की जगह 4 ले लेंगे, डी ए अपॉन डी आर एट आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 4, ये हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर, ये इसका आंसर। नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब डी वी अपॉन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है ना, सेकेंड किसका यूनिट होता है, टाइम का, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी, ये हमें दिया हुआ है 8, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, हाउ फास्ट इज़ दी सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब हमें निकालना है सरफेस एरिया को, अगर मैं एस से डिनोट कर लूँ तो डी एस बाई डी टी निकालना है, क्या निकालना है, डी एस बाई डी टी। और एज दिया हुआ है, ये एंड में यूज़ करेंगे, व्हेन दी लेंथ ऑफ एन एज इज़ 12 सेंटीमीटर, ये एंड में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी दी एज ऑफ ए क्यूब, ये एज ऑफ ए क्यूब का एक्स ले लिया। अब हमें निकालना है डी एस बाई डी टी, लेकिन हमारे पास डी वी बाई डी टी 8 दिया हुआ ना, इसको पहले यूज़ करेंगे, गिवन, या पहले एक काम करते हैं, ये वी क्या है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब
क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, तो v हो जाएगा साइड का क्यूब, साइड इज x क्यूब। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किससे करना है, t से। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या आ जाएगा dv बाई dt, एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन 3x², लेकिन हम t के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं और यहाँ पे x है तो x को भी दोबारा करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा dx बाई dt। अब dv बाई dt की वैल्यू दी हुई है ना 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 3x² dx बाई dt। इस 3x² को इधर ले आते हैं, तो dx बाई dt की वैल्यू आ गई हमारे पास, पहले लिख लेते हैं dx बाई dt 8 बाई 3x², यहाँ तक आ गया। अब हमें निकालना क्या है, ds बाई dt। s क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या ली थी हमने x, तो ये हो जाएगा 6x²। अब हम इसको किसके रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे देखो क्या निकालना था, ds बाई dt, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t से। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा ds बाई dt, x² की डिफ्रेंशिएशन 2x, तो ये हो जाएगा 12x। फिर हमने x को भी करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू t से, तो ये बनेगा dx बाई dt, तो ये आ जाएगा 12x इंटू dx बाई dt की वैल्यू कितनी है 8 बाई dx बाई dt की वैल्यू कितनी है 8 बाई 3x²। ये क्या हुआ, ये 12x आया ना, लेकिन इसको विद रिस्पेक्ट टू t से करना था, तो यहाँ पे x को भी कर दिया, dx बाई dt भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, dx बाई dt की वैल्यू क्या है 8 बाई 3x², तो हम इसको x और x कैंसिल करेंगे, ये 3 यहाँ से कैंसिल करेंगे, 8 4 सा 32 अपॉन x, ये आ गया ds बाई dt। लेकिन हमें क्या निकालना था, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन क्यूब इज 12 सेंटीमीटर। तो अब हम x की जगह 12 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा ds बाई dt एट x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 32 अपॉन 12, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 16 बाई 6, ये 8 बाई 3, तो ये आ गया 8 बाई 3। अब यूनिट देखो कैसे लिखना है, एस का यूनिट क्या होता है, सरफेस एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे टाइम एंड टाइम का यूनिट सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया। नंबर 3, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब क्या दिया हुआ है, डी आर अपॉन, यहाँ पे टाइम है ना, सेकेंड है, सेकेंड यूनिट टाइम का होता है, डी आर बाई डी टी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ये तो एंड में यूज़ करेंगे। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग, मतलब डी ए बाई डी टी। क्या निकालना है, यहाँ लिख लेते हैं, डी ए बाई डी टी निकालना है हमें। तो ए क्या है, एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ए से डिनोट कर लिया। अब इसको किसके रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू टी से। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी। अब आर स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 2r, और विद यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या r है ना, तो r को भी चेन रूल से दोबारा करेंगे, डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 पाई सेंटीमीटर, 6 पाई आर। अब हमने क्या करना है, r की जगह 10 डाल देना, तो ये आ जाएगा डी ए बाई डी टी एट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 पाई इंटू 10 विच इज 60 पाई। अब यूनिट क्या लिखेंगे, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4,
एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एन एच, अगर एच को एक्स ले लें, एच को क्या ले लें एक्स, तो ये क्या दिया हुआ है एच इज इंक्रीजिंग, मतलब ये दिया हुआ है डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब फाइंड क्या करना है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, मतलब हमें निकालना है डी वी अपॉन डी टी, यही बोल रहा है ना वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये फाइंड करना है। और लास्ट में एच की वैल्यू लेनी है 10 सेंटीमीटर, वो बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है साइड क्यूब, यहाँ पे साइड एक्स है एक्स क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी से। एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी से करना है ना, और यहाँ पे x है तो x को भी करना पड़ेगा dx बाई डी टी। अब dx बाई डी टी की वैल्यू दी है ना, कितनी है 3, ये दिया है 3, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर। अब हम x की वैल्यू क्या दी थी एंड में 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं dv बाई डी टी एट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 9 इंटू 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 9 900, तो यूनिट क्या होगा v है ना, v का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो इसका आंसर होगा। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है एक पत्थर को लेक में फेंकना है, जब लेक में फेंकेंगे तो पत्थर ऐसे सर्कल की फॉर्म में बनेगा, सर्कल की फॉर्म में उसका बनेगा, उसकी स्पीड दी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ये क्या हो गया सर्कल का रेडियस हो गया डी आर बाई डी टी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन दिस रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। तो हमें क्या निकालना है एरिया, मतलब किसका एरिया सर्कल का, और एंड में ये वैल्यू पुट करेंगे आर की जगह 8। तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है जो यहाँ पे दिया होगा, क्या टी है ना, डी ए बाई डी आर, और सॉरी डी टी, आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2r, फिर r को भी करेंगे डी आर बाई डी टी। अब यहाँ पे डी आर बाई डी टी की वैल्यू है ना हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा 10 पाई आर। अब हम क्या करेंगे r की जगह 8 वैल्यू इसमें लिख देंगे, ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी एट आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 पाई इंटू 8, ये कितना हो जाएगा 80 पाई। यूनिट कितना होता है एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 और 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या दिया हुआ है रेडियस ऑफ ए सर्कल, मतलब डी आर बाई डी टी दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट सर्कमफ्रेंस, मतलब सर्कमफ्रेंस को अगर सी से डिनोट करें तो डी सी बाई डी टी निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला ले लेते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी से, डी सी बाई डी टी, ये लिखा है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। 2 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब r को विद रिस्पेक्ट टू टी से करना है, तो डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है 0.7। अब 2 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.4। अब यूनिट कैसे लिखेंगे, सर्कमफ्रेंस का यूनिट, सर्कमफ्रेंस तो लेंथ होती है ना, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया। द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। लेंथ दी हुई x डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का मतलब नेगेटिव, डी एक्स बाई डी टी क्या दिया हुआ है -5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड द विड्थ
वाई इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये क्या है, डी वाई बाई डी टी, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब क्या फाइंड करना है, व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज़ हम एंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ द साइड्स, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, चारों का सम करना है, लेकिन अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं ना, तो हम इसको लिख देंगे 2x + 2y, ये होता है पेरीमीटर। 2 कॉमन निकाल के अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t से। यहाँ पे t है ना, डिफरेंशिएट, t इसलिए आया क्योंकि मिनट था, मिनट टाइम का यूनिट है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा dp/dt 2, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dx/dt प्लस dv/dt। अब dx/dt की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5, और dy/dt की वैल्यू 4, तो ये कितना हो गया -2। अब हमें एंड में x और y की वैल्यू डालनी है ना, x कितना था 8 और y कितना था 6। dp/dt at x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6। यहाँ पे x और y तो है नहीं, तो सेम ही आ जाएगा -2। पेरीमीटर होती है लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। इसका सेकेंड पार्ट है, फाइंड करना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब dA/dt निकालना है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है यहाँ पे x और ब्रेथ है y। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t से, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा dA/dt। अब यहाँ पे u इंटू v लगेगा, y बाहर या x बाहर dy/dt, अब y बाहर dx/dt। हमारे पास dy/dt की वैल्यू है ना 4, और dx/dt की वैल्यू -5, तो ये आ गया 4x - 5y। अब हम एंड में क्या करते हैं, x और y की वैल्यू डाल देते हैं। x की और y की वैल्यू दी थी ना 8 और 6, एट x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 4 × 8 - 5 × 6, 32 में से 30 के 2। अब यूनिट क्या आएगा, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट सेकेंड। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है बैलून को फुलाया गया, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increasing when the radius is 15 centimeter. अब एक बैलून है, ये क्या दिया हुआ है बैलून का 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। क्यूब किसका यूनिट होता है, सेंटीमीटर क्यूब यूनिट होता है ना वॉल्यूम का, तो ये हो गया dV/dt। गिवन है हमारे पास dV/dt दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग, मतलब निकालना है dR/dt, ये निकालना है हमें। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, वहाँ से निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ए बैलून, अब बैलून किस फॉर्म में है, बैलून है स्फेयर की फॉर्म में, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट या लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा dV/dt। 4π/3 तो बाहर आ जाएगा, इसकी करनी है r³ की डिफरेंशिएशन 3r², फिर r की भी करेंगे dR/dt। यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू t से कर रहे हैं ना, तो r की भी करेंगे तो dR/dt भी आएगा। अब dV/dt की वैल्यू दी है 900,
ये हो गया आंसर। इसको इसके नीचे लाते हैं, 900 अपॉन 4πr² dr/dt। अब dr/dt तो निकाल दिया हमने, लेकिन एंड में क्या डालना था, r की जगह 15। तो ये आ जाएगा dr/dt एट r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 900 4π15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 900 अपॉन 4π15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, ये 5 के टेबल से काटते हैं, कितने से जाएगा ये, 5 1 जा 5, 4 और 0 बचे, 80 बचेगा यहाँ पर। अब इसको भी 5 से काटते हैं, ये बनेगा 45। अब इसको भी 5 के टेबल से दोबारा, 5 3 जा 15, 36, और इसको 9 से, 5 9 जा 45, 9 4 जा 36, 4 4 कैंसिल। तो क्या रह गया, ऊपर सिर्फ 1 बचा और नीचे पाई, 1/π। अब यूनिट लिखना है, आर का यूनिट सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस। अब फिर से बैलून स्फेयर की फॉर्म में दिया, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। व्हेन द रेडियस होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, dv अपॉन dr, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू r। मतलब हमें निकालना है dv/dr, ये निकालना है हमें। तो वॉल्यूम ऑफ ए बैलून क्या होता है, v इक्वल टू 4/3πr³। अब किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, r के। तो dv/dr 4π/3 बाहर आ जाएगा, r³ की 3r², ये हो रहा आंसर। अब हम r की वैल्यू डाल देंगे 10, 4π इंटू r की जगह 10, यहाँ लिख लेना एट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हो गया 400π। अब v का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब और इसके नीचे r है ना, r का यूनिट सेंटीमीटर, तो ये कट जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 400π सेंटीमीटर स्क्वायर। लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। लीनिंग का मतलब होता है झुकी हुई। एक वॉल है, ये वॉल है, और एक लैडर है, ये लैडर है, ये लैडर दी हुई है, ये 5 मीटर इसकी लेंथ दी हुई है। ये तो हो गया यहाँ तक इसका क्वेश्चन। द बॉटम ऑफ द लैडर, ये बॉटम है लैडर का, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड, मतलब इसको पुल करना है, पुल किया इज अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जब हमने इसको पुल किया, ये यहाँ पुल किया, यहाँ लैडर कहाँ पहुँच जाएगी, अब यहाँ पहुँचेगी, या इसको दोबारा बनाते हैं, ये थी ना लैडर, ठीक है। अब लैडर को जब पुल करेंगे, यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसी होगी ना। क्या कह रहा है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर ये डिस्टेंस x है, अगर ये डिस्टेंस x है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, dx/dt दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब हमें बताना है कि अगर ये लैडर नीचे आई तो बताना है कितनी हाइट इसकी कम हुई, इसकी हाइट कितनी कम हुई। अगर लैडर का जो फुट है 4 मीटर है, ये बाद में यूज़ करेंगे। तो अब हम फिगर में यही बनाएंगे ABC, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये ले लेते हैं, सीधा यही ले रहे हैं ABC, ठीक है। अगर हमने इसको x लिया था, ये डिस्टेंस x था ना, तो dx/dt कितना था, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द लैडर।
हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, मतलब हमें ए बी निकालना है। हमें अगर हम इसको एच ले लें और इसको हमने क्या लिया था, एक्स लिया था, और ये कितना था 5, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एच। तो हम इसमें पीजीडी लगाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या बनेगा, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ से हाइट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, एच हो जाएगा √25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्स से नहीं टी से, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है। अब ये है √x, √x की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/2 √x, √x की डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x, तो क्या हो जाएगा 1/2 √25 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमने 25 माइनस एक्स स्क्वायर को भी करना है, 25 की डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर की 2x, लेकिन फिर x को भी करना है विद रिस्पेक्ट टू t से कर रहे हैं, तो इंटू डी एक्स बाई डी टी, योर आंसर माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू दी है ना 2। अब हमारे पास क्या दिया हुआ था, लैडर ऑफ द फुट दिया हुआ था 4 मीटर, मतलब x हमारे पास कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 और यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर, ये कितना होगा 8 माइनस 8, 25 में से 16 गए 9 का √3, तो ये आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हाइट ऑफ द लैडर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, अब हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग लिख दिया ना, तो हम माइनस नहीं लिखेंगे, अब 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका आंसर होगा। नंबर 11 है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2, फाइंड द पॉइंट। पॉइंट मतलब हमें निकालना है x और y, पॉइंट होता है x और y। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग का मतलब होगा dy, क्या दिया हुआ है 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, मतलब dy = 8 टाइम्स dx, ये दिया हुआ है, और dx को इधर ले आते हैं। अब हमें निकालना है x और y, तो 6y ये दिया हुआ है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, गिवन 6y = x³ + 2, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये हो जाएगा 6 बाहर dy/dx, इसकी 0 हो जाएगी x³ की 3x²। अब dy/dx की वैल्यू कितनी है 8 है, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, x² = 16, देन x = 16, देन x = ±4। अब हमें y निकालना है, हमारे पास ये दिया हुआ था ना 6y = x³ + 2, इसमें डालेंगे एक एक करके वैल्यू, 6y = x³ + 2। अब x पहले केस में x कितना 4 है, यहाँ डालते हैं 6y = 4 का क्यूब + 2, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 + 2 66, तो ये कटेगा, तो y आ गया 11। तो पहला पॉइंट क्या आया 2 11। अब ऐसी x है -4, यहाँ डालते हैं 6y = -4 का क्यूब + 2, ये हो जाएगा -64 + 2, ये हो जाएगा -62, ये कटेगा, इससे कितना हो जाएगा, ये 2 के टेबल से काटा ना इसको, ये हो जाएगा 31, तो y हो जाएगा -31/3, -4 का क्यूब 64, 64 में से 2 गए 64, तो दूसरा पॉइंट आ गया, पॉइंट आ जाएगा -4 और -31/3, यहाँ पे x4 था ना, 4 था, ये x4 था ना, तो यहाँ 4 आएगा, 4 11, बाकी ठीक है सारा।
the radius of an air bubble is increasing at the rate of 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस को डिनोट करेंगे r से, तो एयर बबल का रेडियस दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज एट व्हाट इंस्टेंट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द बबल। अब एयर बबल किस फॉर्म में होता है, वॉल्यूम ऑफ द बबल। बबल होता है स्फेयर की फॉर्म में, तो क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको टी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ टी दिया हुआ है, सेकेंड है ना। dv/dt 4π/3 बाहर आ जाएगा, आर क्यूब की 3r², फिर टी के रिस्पेक्ट से आर को भी करेंगे dr/dt। अब हमारे पास dr/dt की वैल्यू दी हुई है ना 1/2, तो ये आ जाएगा 2πr²। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे r की वैल्यू डाल देते हैं। r की वैल्यू कितनी दी थी, 1 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 2π × 1 का स्क्वायर विच इज़ 2π। v का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब और t का यूनिट सेकेंड। ये इसका आंसर आ गया। बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर। डायमीटर दिया हुआ है, फाइंड करना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। फाइंड करना है dv/dx, ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ है बैलून का, डायमीटर दिया हुआ है 3/2 2x + 1। डायमीटर किसके इक्वल होता है, रेडियस क्या होगा इसका, डायमीटर का रेडियस हाफ करते हैं ना, अपॉन 2 से डिवाइड किया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ गया इसका रेडियस। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ए बैलून v होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये हमारे पास r दिया हुआ है ना, इसका क्यूब करना है। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और इस पूरे का क्यूब 2x + 1 का होल क्यूब। ये 4 इससे कट जाएगा, 3 इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 9π/16 2x + 1 का होल क्यूब। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dv/dx निकालना था। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 9π/16 बाहर, x से करना है। इसको x³ पढ़ेंगे, x³ की 3x², फिर 2x + 1 को भी करेंगे, 2x + 1 की 2, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 27π/8 2x + 1 का होल स्क्वायर। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। क्वेश्चन कह रहा है एक पाइप से सैंड गिर रही है और जो सैंड गिर रही है वो क्या बना रही है, कोन। मान लो ये पाइप है, ये क्या है, एक पाइप है। इस पाइप से सैंड गिर रही है, ये गिर रही है, और जो ये गिर रही है सैंड, ये कोन की फॉर्म में गिर रही है। किस फॉर्म में गिर रही है, कोन की फॉर्म में गिर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, जो हाइट है कोन की, हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। मतलब हाइट इक्वल टू 1/6r, तो 6r क्या हो जाएगा, 6h। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। मतलब हमें निकालना है कि ये कितनी हाइट इंक्रीज करेगा जब हाइट कितनी हो, 4 सेंटीमीटर। ये एंड में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। तो dv/dt हमारे पास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और हमें फाइंड करना है dh/dt, ये निकालना है क्योंकि बोला है ना हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है, 1/3 πr² h।
अब हमारे पास यहाँ पे आर की किसकी वैल्यू है, यहाँ पे हम आर की वैल्यू डाल सकते हैं ना, ये नहीं लिखते, अब क्या लिखते हैं, π/3 आर की वैल्यू है ना हमारे पास 6h का होल स्क्वायर इंटू एच, ये कितना हो जाएगा 36h² इंटू एच। अब ये हो जाएगा 12πh³। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये बनेगा dv/dt। 12π तो कांस्टेंट है, h³ की डिफ्रेंशिएशन 3h², फिर h को भी करेंगे t के रिस्पेक्ट से, यहाँ तक आ गया। अब dv/dt की वैल्यू क्या दी है 12, ये कितना हो जाएगा 12×3 = 48πh² dh/dt। इस 48π/h² को इधर लाते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। अब हम h की वैल्यू डालते हैं, h कितना था 4 सेंटीमीटर, तो dh/dt आ जाएगा, यहाँ पे 4 डालना है h की जगह, 3π 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16×3 = 48, और इसका यूनिट क्या होगा, h का यूनिट सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, टोटल कॉस्ट इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज़ गिवन बाय cx, ये दिया हुआ है। मार्जिन कॉस्ट निकालनी है x को 17, x की वैल्यू 17 यूनिट्स यूज़ करके। क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और सीधा x की जगह 17 डाल देंगे, तो आंसर आ जाएगा। cx दिया हुआ है 0.007 x³ 0.003 x² है ये 15x + 4000। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा c' 0.07 इंटू 3x², 0.03 इंटू 2x + 15। अब x की जगह 17 डाल देते हैं, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, बस आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना। टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव बाय फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ गिवन बाय rx दिया हुआ है। ये मार्जिन को रेवेन्यू निकालना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, फिर से x की जगह 7 डाल देना है, तो rx दिया हुआ है 13x² + 26x + 15। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्या आएगी डिफ्रेंशिएशन इसकी 26x + 26। अब x की जगह 7 डाल देते हैं, तो ये मार्जिन कॉस्ट आ जाएगी। इन दोनों में 26 कॉमन, ये बचेगा 7 + 1, 26 × 8 कितना होता है, 8 × 6 = 48, 4 कैरी, 8 × 2 = 16 और +8 188। ये इसका आंसर आ गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू r से, तो a होता है πr², इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r से, वो क्या हो जाएगा 2πr। अब r की जगह 6 डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 12π। तो इसका ऑप्शन ये हो गया। नंबर 18 सेम है क्वेश्चन नंबर 16 की तरह, तो इसको कर लेना।